Friends, today's countdown date 22nd May 2021. Positive sharing on Kuch Meetha Ho Jaye from Sanjay Jogani. Friends, today it is a shout out. The story is a shout out to all kinds of leaders. वो लीडर्स अपने घर पे परिवार में हो सकते हैं, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, कोई भी तरह के प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो या एट एनी लेवल्स ऑफ सर्विस. This story is going to give us lesson in smart management, smart planning, and a lesson in managing the crisis effectively. Let's listen to the story. The story goes like this. बिहार के अंदर में एक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है जिसको एक मेडिकल हब माना जाता है. ईस्टर्न बिहार की बात है. तो आजू बाजू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जो पर्टिकुलर पूर्णिया जो है वो पटना जो मेन कैपिटल टाउन है उससे करीब करीब 300 किलोमीटर दूर है. मगर ये पूर्णिया जो है उसके अंदर में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल मिला के करीब करीब 13 हॉस्पिटल है. और ये जो क्राइसिस जो पेंडेमिक क्राइसिस के टाइम पे आजू बाजू के जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है वो सबके लिए ये वरदान स्वरूप है. पेशेंट्स जो है जिसको क्रिटिकली इल पेशेंट्स रहते हैं उनको हॉस्पिटल केयर की जरूरत पड़ती है तो ये डिस्ट्रिक्ट से आते हैं. दे आर टेकन केयर ऑफ इन दिस पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट. अभी क्या होता है, आज से 10 दिन पहले ऑन 12th में सुबह 4 बजे पूर्णिया के अंदर में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन प्लांट है जो कांस्टेंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है विच इज़ मेडिकल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन. करीब 350 सिलेंडर्स की उसकी कैपेसिटी है. सुबह 4 बजे ये प्लांट ब्रेक डाउन हो जाता है. अभी ब्रेक डाउन हो जाता है और उस टाइम पे 7 बजे तक जितने वहाँ के जो नोडल ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स नोडल ऑफिसर्स का मतलब क्या हुआ कि वो जो वहाँ का जो टास्क है, वहाँ का जो ये हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक टीम बनाई जाती है उसको नोडल ऑफिसर्स बोलते हैं. तो वहाँ के जो नोडल ऑफिसर्स का एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे SOS मैसेजेस चालू हो जाते हैं बिकॉज द प्लांट इज अंडर ब्रेक डाउन एंड ऑन दैट डे 400 न्यू क्रिटिकली इल पेशेंट्स आर रिपोर्टेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट. और ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी 2300-2400 पेशेंट्स एक्टिव पेशेंट्स थे, अभी जाके 2700 हो गए. एंड ऑक्सीजन सप्लाई हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम. एंड दूसरा एक प्रॉब्लम था कि यहाँ से जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी वो लोग के पास ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था कि ये जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको कहीं कॉन्टिजेंसी स्टोर किया जाए. वहाँ स्टोरेज का कोई प्रोविजन ही नहीं था. अभी जो हॉस्पिटल्स के अंदर में जितने प्रोविजंस होंगे उसकी एक लिमिटेशन होती है. 7 बजे ये प्रॉब्लम्स वो लोगों के SOS कॉल आना चालू हो गए. और वहाँ की जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे मैक्स 7 करके है और कुछ हॉस्पिटल्स है, वहाँ के डायरेक्टर्स के फ़ोन आने लगे कि हमारे पास सिर्फ 3 या 4 घंटे चल सके उतना ऑक्सीजन है. वी आर रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन. और अगर 3-4 घंटे के अंदर में इसको कुछ भी हैंडल नहीं किया गया तो वी वुड बी इन वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस एज फार एज सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक इज कंसर्न. पैनिक क्रिएट हो गई. जितने भी जो पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन के ऊपर में पेशेंट्स है उसके परिवार वाले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्विटर पे आके दे स्टार्टेड बेगिंग फॉर ऑक्सीजन, बेगिंग फॉर हेल्प. इस टाइम पे वहाँ का जो DM जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल कुमार जो है, ही बिकम्स अ मसीहा फॉर ऑल द पेशेंट्स. अभी उसको वो 8 बजे अपना चार्ज लेता है. उसने देखा ये क्राइसिस है. वहाँ की एक हॉस्पिटल है सदर हॉस्पिटल, वहाँ पे उसका कंट्रोल रूम है. वो कंट्रोल रूम के अंदर में वहाँ जाके तुरंत इमीडिएटली समीक्षा करता है और उसको मालूम पड़ जाता है कि द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. तो सबसे पहले फ्रेंड्स, द लेसन नंबर 1, ही बिकम्स अकाउंटेबल. वो जाके पहले सोशल मीडिया के अंदर में उतना अनाउंस कर देता है कि येस वी आर फेसिंग अ प्लांट ब्रेकडाउन, हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, बट आई एम ऑन द जॉब, आई एम टोटली ऑन द टॉप ऑफ इट, सो वेरी सुन वी आर गोइंग टू रिस्टोर एवरीथिंग. इससे क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंस उसकी टीम के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस उसने बिल्टअप किया. फ्रेंड्स, एक एक चीज़, एक एक इनिशिएटिव जो उसने लिया है, दैट इज अ लेसन टू बी लर्न. अभी इमीडिएटली वो क्या करता है, वो 8 आवर मिशन जो होता है, 8 आवर मिशन लॉन्च करता है. वो आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मंगाए जा सकते हैं. मगर उस टाइम पे वो सुबह 8 बजे वहाँ फ़ोन करवाता है. अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन अ स्टेट टू इमीडिएटली सप्लाई एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स एट दैट टाइम. ये इमीडिएटली राहुल कुमार क्या करता है, एक टीम बनाता है वेयर द प्लांट का जो रिस्टोरेशन करना है या उसका जो रिपेयरिंग करना है, वहाँ पे एक 3 ऑफिसर्स की टीम बनाता है और उसको कॉन्स्टेंटली उसके पीछे लगा देता है. मीनवाइल जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ में वो कोऑर्डिनेट करने का ट्राई करता है. और वो कहता है कि हमारे पास वैसे भी कैपेसिटी 350 सिलेंडर्स की थी और हमारे पास रिक्वायरमेंट जो करीब रहती है वो 500-550 सिलेंडर्स की है. कहीं ना कहीं ये गैप तो हमारे पास बड़ी थी ही. जिस टाइम पे फ्रेंड्स हर स्टेट अपने कोटा का ऑक्सीजन के लिए फाइट कर रहा है नेशनल लेवल पे, बिहार में एट दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे एट दैट टाइम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वो साथ में एक दूसरे की हेल्प में आए.
दूसरे भी जो डीएम्स हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने पास अपनी हॉस्पिटल में, जो छोटी वहाँ की हॉस्पिटल में जो सिलेंडर्स के कोटा थे, इवन 10 सिलेंडर्स, 15 सिलेंडर्स, 20 सिलेंडर्स, वो सब करके दे अश्योर्ड, एंड विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर रोटेशन के अंदर में ये ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने का चालू हुआ। मगर ये सिलेंडर्स जब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में पहुंचने लगे तो वहाँ के जो डायरेक्टर्स या वहाँ का जो हॉस्पिटल स्टाफ बोल रहा है, सर दिस मिनी सिलेंडर्स और दिस नॉर्मल सिलेंडर्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, वी नीड जंबो सिलेंडर्स। अभी जंबो सिलेंडर्स कहाँ से लाए जाए? तो उस टाइम पे जो सदर हॉस्पिटल में जो ये पूरा कंट्रोल रूम है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स, वहाँ पे उनके जो 4 विंग है वो डॉक्टर्स को जमा किया गया। राहुल कुमार आस्ते हैं कि जितने भी लोग जो 90 के ऊपर के SpO2 लेवल, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जिसका भी 90 के ऊपर है फ्रेंड्स, उसका वेरी स्मार्टली उसका ऑक्सीजन फ्लो जो है वो थोड़ा कम कर दिया गया। वो कम करने से क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन की जो स्टोरेज उनके पास थी या जो भी एक इन्वेंट्री जो बन रही थी उसकी एक जो लॉन्जिटिविटी है वो थोड़े घंटों के लिए बढ़ गई। और सदर हॉस्पिटल्स के जो जंबो सिलेंडर्स थे वो बड़ी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे क्रिटिकली रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे भेजे गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि दूसरे जो डीएम्स थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के थे वो लोग भी अपने कोटा की और अपने हेल्प के लिए आ गए। फ्रेंड्स, दिस वाज द क्राइसिस को एक कूल हेडेडली मैनेज किया है, उसके पीछे स्मार्ट प्लानिंग लगाई गई है, और बाय द टाइम द 8 आवर्स अराउंड इन द इवनिंग टाइम ऑफ 6 o'clock और 7 o'clock द प्लांट इज ऑल्सो रिस्टोर्ड। और उस दिन बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन क्राइसिस फ्रेंड्स कोई भी डेथ नोटिफाई नहीं होती है। दिस इज अ लेसन इन टीम वर्क। एक लीडर जो है वो लीडर जो है ये IAS ऑफिसर, ही वॉज IAS ऑफिसर, अ वेरी यंग IAS ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द बैच ऑफ 2011, और उसने ये साबित किया है कि अगर चीज़ को अपने, पहली बात तो अपने उसको अकाउंटेबल हो जाए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर में तुरंत जाया जाए। और फ्रेंड्स, वो कहता है कि हम लोगों ने एक एक मिनट इतनी कीमती थी कि कोई भी ऑर्डर्स पास करने में या कोई भी पेपर्स प्रोड्यूस करने में हम लोगों ने एक भी मिनट्स वेस्ट नहीं की है। इट वॉज एन इंस्टेंट ऑर्डर विदाउट गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक लेडर और विदाउट गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। ये जो चीज़ है उस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये राहुल कुमार, आप उसको वहाँ का प्रेसिडेंट बोल दो, आप उसको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोल दो, जो भी है उसने अपने पे पूरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये किया है और अपनी डिस्ट्रिक्ट को, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को एक मेजर क्राइसिस में एंटर होते हुए उसको बचाया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। और अगर ये टाइप के IAS ऑफिसर्स और ये टाइप के जो लीडर्स है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में, हर सिटी में, हर वार्ड में अगर ऐसा लीडर्स अपने को मिलता रहे या ऐसे बहुत सारे लीडर्स अगर प्रोड्यूस हो, friends, do you really feel that India is going to look behind in any sectors of progress? Absolutely not. जितने भी बच्चे हैं आज ये सुन रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने बोला, everybody, every house, every organization has a leader. It is just a matter of taking an initiative, understanding and identifying the problem and work on it with full authority and responsibility. So that's all. Thank you Rahul Kumar and the entire team of nodal officers as well as few other DMs from other district जो आप लोगों ने साथ मिलके जो एग्जाम्पल सेट किया है वो काबिले तारीफ है। Thank you very much. So this is all for today, and as I always say, stay home, stay safe, stay healthy, and keep being positive, keep spreading positivity, my friends. Thank you so much.